बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर होती रहें। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, न्यू तरीके से है, जिसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया था और इसको हम कुकर में डालकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पे हमने ली है अपनी प्यारी सी कढ़ाई और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो घी का डाला है और इसमें मैं जो है प्याज ब्राउन कर लूँगी और ब्राउन करके इनको एक साइड पे निकाल कर रख लूँगी। बहुत ही अलग तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं लिया है कुकिंग ऑयल और उसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है और इसमें अब मैं शामिल करूँगी अपने कटे हुए टमाटर जो मैंने इस शेप में कट कर लिए थे। जैसे ये थोड़े से पकेंगे, इनकी एक साइड पकेगी, फिर हम इसमें लौंग शामिल करेंगे और इसमें हम हाफ़ प्लेट दही शामिल करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि दही जो है हमारा खुश्क हो जाए। अच्छे से फ्राई हो गया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना गोश्त। इसको अच्छे से अलग से बॉयल कर लिया था और इसकी यखनी एक साइड पर निकाल कर रख ली थी। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अदरक हमने इसलिए बाद में डाली है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला और ना ही डालना है, ये ऑयल ही है तो इसके अंदर जो है अच्छे से सारी चीज़ें पक जाएंगी। ब्रिक जो मैंने ब्राउन प्याज किए थे वो मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी इमली। जायके के लिए बहुत ही लाजवाब जायका हो जाता है, इससे चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक और इसको अच्छे से पकाएंगे 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से अच्छे से जो है हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। टमाटर जो हैं हर चीज़ बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। बहुत ही लाजवाब इसका कलर आया है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और इसको घर में ज़रूर शेयर किया करें। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। आधा किलो मैंने लिए थे चावल जिनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। अब हमने इसमें वो भी शामिल कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चावल जुड़े ना रह जाएं। पानी जो है इनका तकरीबन खुश्क हो रहा है, फिर हम इसको करेंगे दम। पानी खुश्क हो चुका था, मैंने इनको ना 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। माशाअल्लाह से मेरा बीफ पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार। आप लोग इसको घर में बनाइएगा, बच्चे और बड़ों को यकीनन बहुत पसंद आएगा। ये दम उतारा है, अभी भाप निकल रही है तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। बहुत ही खिला खिला और शानदार सा जो है ये चावल बना था। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।